सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा रियल नंबर मींस वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है ना। ऑल 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस एक्सरसाइज। तो चलिए दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर और आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 में √2 इज अ इरेशनल नंबर। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान रहने वाला है हमारा। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। टू प्रूव, बेटा ऊपर लिख लेना आंसर नंबर 5 है वॉटेवर। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। थियोरेटिकल है बेटा, है ना, इसका पार्ट ज्यादा थियोरेटिकल रहता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, 1 में √2 इज एन ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हिंदी मीडियम है ना। 1/√2 क्या रहने वाला है हमारा, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। अब हल करेंगे हम इसको। तो क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम। सर लिख लिख कर बोर हो गए इसको बार बार, कोई बात नहीं बेटा, इसकी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग। हमको अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है ना, इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा हमको, है ना। टू द कॉन्ट्रेरी बोला जाता है ना इसको, विरोधाभास के रूप। अब अगर इसको रेशनल नंबर माना है तो क्या करेंगे, वही थियोरेटिकल स्टेप, इसको P/, में Q की फॉर्म में लिखना है और फिर यहाँ पर क्या शो करना है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P एंड Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या होती है ना। शुरू से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हमने इस लाइन को हमेशा कंटिन्यू रखा है। अब बेटा अगर मैं ये कहूँ, साइड में आपको समझा रहा हूँ, जैसे 1 में √2 P/, में Q, मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मतलब जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तो मतलब जो न्यूमरेटर है ऊपर उसको मैं डिनोमिनेटर में लिया हूँ, या जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर लिया हूँ, रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं, अंश को हर और हर को अंश कर दूं, तो क्या होगा देखिए। यहां मैंने क्या करा, Q को ऊपर कर दिया, P को नीचे कर दिया, तो यहाँ पर भी √2 ऊपर हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा। तो अपॉन में 1 रखने का कोई सेंस है क्या, नहीं है। तो अपॉन में 1 रखने का कोई सेंस नहीं है, तो हम भी 1 नहीं रखेंगे, है ना। हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर √2, क्या लिखा हमने, √2 लिख दिया, है ना। अब हमें पता है कि √2 कभी भी Q/, में P के फॉर्म में या P/, में Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता है। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं थी, हमें बस ये प्रूफ करना था इस तरीके से। क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि P एंड Q क्या है, दोनों इंटीजर नंबर है। क्यों है सर इंटीजर नंबर, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है ना। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर हो गए, है ना। नेचुरल नंबर हालांकि किसमें होते हैं, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होते हैं, है ना। पर हम लोगों को इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए
इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एक बार प्रूफ कर चुके बेटा, हर सवाल में प्रूफ करते नहीं फिरेंगे हम। तो ये इरेशनल नंबर है और ये क्यू अपॉन में पी दे रखा है वो क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब जो रूट टू दे रखा है वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और इसके सामने जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेटमेंट, हम क्या लिख देंगे कि जो 1 अपॉन में रूट टू है वो क्या है, इरेशनल नंबर रहने वाला है। सर डायरेक्ट लिख देंगे? नहीं, इससे पहले हम वो लाइन लिखते हैं, आप लोगों को याद है कि जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, गलत था, है ना। और अजम्पशन वाज, मतलब और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, और उसके बाद इस लाइन को लिखते हैं, ठीक है ना। बट पिछले सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या करा है बेटा, इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना इसके प्रेजेंटेशन में। आप चाहो तो मैं भले लिख सकता हूँ इसके लिए, देखिए इस लाइन क्या लिखेंगे, और assumption is incorrect, 1 upon में रूट टू is irrational नंबर, ठीक है ना। ये लाइन हमने लिख दी, गोल्डन लाइन है ना बेटा, तो हमेशा यूज करना। ये देखो हर क्वेश्चन में हमने करी तो है इस लाइन को यूज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए आपके स्क्रीन पर कितना इजी था। इस क्वेश्चन में मतलब सबसे लीस्ट, सबसे कम मेहनत हमने इसी क्वेश्चन में करी। क्या करा है सबसे पहले बताइए? हम लोगों ने सबसे पहले इसको इरेशनल माना, और इरेशनल माना तो फिर क्या करा, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने क्या माना, इसको रेशनल माना, और रेशनल मानने के बाद क्या करा, इसको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा, और फिर इसको रेसिप्रोकल करके क्या कर दिया, एक तरफ शो कर दिया हमने रूट टू और एक तरफ शो कर दिया हमने क्यू अपॉन में पी की फॉर्म, ठीक है। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। मैं चाहूं तो इसके आगे एक लाइन ये भी लिख सकता हूँ, देखिए ऐसा, रूट टू कभी भी पी अपॉन में क्यू की फॉर्म के इक्वल नहीं रह सकता, है ना। पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं चाहो तो भी चलेगा। तो हम लोगों ने नीचे क्या लिख दिया स्टेटमेंट में कि रूट टू इरेशनल नंबर है और क्यू अपॉन में पी क्या है, रेशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है, तो हमारा अजम्पशन गलत है और 1 अपॉन में रूट टू क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, ये देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए प्रेजेंटेशन है, ध्यान से इसको स्क्रीन को कीजिए पहले पॉज, और इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए। क्या करा हमने पहले, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए लिखा, मानना क्या पड़ेगा, रेशनल, फिर इस तरीके से लिखा इसी स्टेटमेंट को। देखिए बेटा लास्ट टाइम जो मैंने बताया था इसको हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा करेक्शन करा है ना। बार बार हम लोग ये लिखना भूल जाते थे, लिखना जरूरी बेटा। अगर आप किसी को भी रेशनल नंबर मान रहे हो तो ये कंडीशन लिखना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसका हमने उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल, तो इस तरीके से आ गया, और फाइनली हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया, ये इधर इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो हमारा असम्पशन गलत था, ये क्या है, इरेशनल नंबर रहेगा। ये हिंदी मीडियम, ये सिद्ध करना था हमको, ये मान लिया हमने, या लिख दिया उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में, ये उसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया। इससे हमें क्या फाइंड हो गया कि रूट टू एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन लिखना पड़ेगी बेटा, यहाँ शायद मैंने लाइन नोट नहीं करी है जो हमेशा से मैं कराता आया हूँ। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों आप भी इस लाइन को नोट करना है, यहाँ पर इसको रोक कर, हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले
पॉज कीजिएगा और आप भी इसको नोट कीजिएगा। यहां P तथा Q क्या है? पूर्णांश संख्या है। ठीक है, ये लाइन नोट करना बेटा। इस लाइन के बिना बेटा क्वेश्चन अधूरा है हमारा, क्योंकि आप ही बताइए ना, ये लाइन तो बता रही है हमें कि Q अपॉन में P क्या है? एक प्रकार से परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन में हमने लिखा है ना, इस क्वेश्चन में भी हमको लिखना पड़ेगा। और फिर क्या है? ये हमारी मान्यता गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या है, जो हमेशा हमारी सदाबहार लाइन रहती है हमेशा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा टिपिकली आपकी बुक में नहीं मिलेगा बेटा, पर आ गया तो करना तो पड़ेगा ना, इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने और अलग से तैयार करा है। मतलब मैं कुछ क्वेश्चन चाहता हूं कि आप टिपिकल भी करके जाए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखिएगा जैसे अभी हमने ए करा है वैसे हम बी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मन पे ऐसा बोझ मत रखना कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहे, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे। चलिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5B, है ना। इसमें हमको क्या करना है? 2 अपॉन में √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। कर दे, चलिए टू प्रूफ में क्या लिख देंगे? 2 अपॉन में √3 को जो प्रूफ करना है क्या कि इरेशनल नंबर है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना कि लेट अस एज्यूम, क्या मानेंगे? जो ऊपर नंबर दे रखा है उसको रेशनल नंबर मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, रेशनल। है ना। माना कि 2/√3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको भी वैसे करेंगे, P अपॉन में Q। जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होगी? कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या होगी। ये लिख दिया हमने। अब क्या करें इसको? इसको ऐसे करते, देखिए Q को 2 से मल्टीप्लाई करते और P को √3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2Q बराबर √3P, है ना। और अब क्या करते हैं? P को यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या डी हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2Q अपॉन में P बराबर √3, है ना। और इसके आगे एक लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिख देंगे? कि 2Q और जो P है वो क्या है? इंटीजर नंबर है। आपको समझ में आ गया ये लाइन मैंने क्यों लिखी है? क्यों लिखता हूँ? ये बार बार पूर्णांक संख्या है यहाँ पर, इसलिए लिखता हूं ताकि हम लोग क्या कर पाए, ये वाला जो नंबर है आपको दिख रहा है इसको हमको परिमेय संख्या घोषित करना पड़ेगी, और ये अपरिमेय है। ठीक है। अब यहां से हमको क्या पता चल गया कि जो √3 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। और 2Q अपॉन में P क्या है? रेशनल नंबर है। √3 क्या था? एक अपरिमेय संख्या थी, और इसके बाद जो दे रखा है 2Q अपॉन में P वो एक परिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? कंक्लूजन हमारा, कि हमारा अजम्पशन क्या था, हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी, और अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सही क्या है? जो 2 अपॉन में √3 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में बोला जाए तो इरेशनल नंबर है। ठीक है,
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा हमने बेटा। जब से हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन जो इसका सॉल्व किया है ना, उसके बाद हमारी लाइफ बन गई है। अब क्या है हमारा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके स्टैंडर्ड आंसर्स है। ये टू प्रूफ, जिसमें हमको जो प्रूफ करना है, सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसको रेशनल माना। ये देखिए मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, पहले रेशनल माना, फिर उनको रेशनल वाली फॉर्म में लिखना पड़ता है, और ये स्टेटमेंट तो लिखने ही है। फिर इसका सॉल्व करा हमने, ये फिर ये पी को नीचे लिया है, और ये स्टेटमेंट लिख दिया कि इंटीजर नंबर है ये। इससे क्लियर हो गया हमने कि √3 को इरेशनल घोषित कर दिया और इसको रेशनल। इससे ये पता चला कि हमारा जो हमने माना था रेशनल नंबर जो माना था वो क्या था, इनकरेक्ट था। तो ओपन में √3 क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। स्क्रीन को बेटा थोड़ा सा पॉज कीजिए और लिखिए। अब हिंदी मीडियम वालों, ये देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, फिर माना कि परिमेय संख्या है, परिमेय के फॉर्म में लिखा, उसके साथ की कंडीशंस लिखी, फिर उसको सॉल्व करा। या √3 को हमको अलग थलग करना था, पहले कहा था मैंने, और ये स्टेटमेंट लिखे बिना हम इसको परिमेय संख्या नहीं घोषित कर पाएंगे। किसको, इसको। फिर यहां पता चल गया कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है, तो हमने गलत मान लिया था परिमेय। हमारा जो 2/√3 क्या है, ये अपरिमेय। स्क्रीन को पॉज कीजिए फटाफट और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, ये अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ये देखिए, मैं आपको पहले श्योर करते जा रहा हूं हमने क्या क्या कर लिया है। ये हमने कर लिया ऊपर 1/√2, तो √3, √5, √7 ये इजीली आप कर सकते हो। हिंदी मीडियम वालों भी देख लो, ये 3 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऊपर। फिर ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने सेकंड में करवा दिया है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये 1/2√5 दे रखा है, या 5/3√2 दे रखा है ना। ये सॉल्व करना है अब आपको, है ना। कुछ भी नहीं करना है, वही मैंने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, रूट वाली संख्या को अलग ले जाओ, बाकी को अलग ले जाओ, क्योंकि जो बाकी को आप सेपरेट कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, और रूट वाला जो नंबर है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। वही चीज आने वाली। देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ, दोनों का आइडिया दे देता हूँ। 1/2√5 और 5/3√2। देखिए नए पेज पे आप देख लीजिए इसको भी, 1/2√5। इसको एक काम करो, P/Q की फॉर्म में लिख लेना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बच्चे क्या आने वाला है, यहाँ पर एक तरफ आएगा Q, एक तरफ आएगा 2√2P, है ना। अब ये जो 2 और P है ये इधर क्या हो जाएंगे, Q के नीचे चल जाएंगे। यहाँ इंटू रहे तो नीचे जाकर यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे, और √2 सेपरेट रह जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखना है, क्या, Q, 2 और P क्या दिख रहे हैं आपको, इंटीजर नंबर दिख रहे हैं। तो इंटीजर नंबर दिख रहे हैं, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ठीक है ना। देखिए 3 लाइन में करना आपको, वहां पर भी, वहां थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ करना है ना, या मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि कैसे करना है। और एक क्वेश्चन और क्या दे रखा हमको, 5/3√2। ये देखिए 5/3√2, इसको भी हम क्या मान लेंगे, रेशनल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 5Q, यहाँ आएगा 3√2P, ये 5Q में 3 भी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, P भी डिवाइड में आ जाएगा। ये Q था, मैंने P लिख दिया। 5Q अपॉन में जो ये यहाँ दिख रहा है आपको 3√2P, तो जो 3 और P है या डिवाइड में आ जाएंगे, √2 सेपरेट आ जाएगा। बस यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्या, जो 5 है, 3 है, P है, Q है, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। ये इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या है। ये लिखते से ही क्या प्रूफ हो जाएगा, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ये याद रखो। अब आप लोगों को कंप्लीट आइडिया मिल गया इन दोनों क्वेश्चंस को भी किस तरीके से सॉल्व करना है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है तो ये आप देख लीजिएगा आराम से। तो वापस लौट चलते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो ये देख लीजिए पूरे 6 क्वेश्चंस का आपको आइडिया मिल गया है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, है ना। चलिए मित्रों,
इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। हमको कहाँ मेहनत करना है सबसे ज्यादा, एक बार ये डिस्कस कर लेते जल्दी से। ये देखिए, आप स्क्रीन पर आ जाइए आप अपने। ये हमने 5 टाइप के क्वेश्चन करे हैं ना, 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कौन कौन से करे, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान के चलिए √2 करा, फिर 3 में √2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से √2 डिवाइड हुआ, फिर 3 में √2 को प्लस करा, फिर 3 में √2 को माइनस करा, है ना। बेटा सबसे ज्यादा मेजर अगर हम लोगों ने मेहनत करी है तो इस क्वेश्चन पर ही करी है, ये क्लियर रखना आप लोग। इस क्वेश्चन पे ही हमने मेहनत करी है। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको बाकी क्वेश्चन में तो सिर्फ इसका रेफरेंस देना है। क्या करना है, बाकी क्वेश्चन में तो इसका रेफरेंस देना है ना। मेहनत यही है। बाकी के ये 5 टाइप के जो हम, बाकी के जो 4 टाइप है, इन क्वेश्चन में हमको मेहनत नहीं करना है। क्यों, इनमें तो हमको दाएं बाएं खेलना है और इसमें क्या करना है, जो नंबर दे रखते हैं इरेशनल नंबर, इनको सेपरेट करना है। आप देखिए पीछे जाके सारे क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस में हमने इनको क्या करा है, सेपरेट ही करा है। क्या करा है, सेपरेट, और सेपरेट करके कंपेयर कर लिया। ये कभी भी पीओ अपॉन में क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये तो इरेशनल ही है। ये बार बार हम लोग इसको बोल देते हैं ना, हर क्वेश्चन में क्या बोल देते हैं कि इरेशनल नंबर ही है। ये इसलिए बोल पाते हैं इन चारों क्वेश्चन में क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मेहनत करके इसको इरेशनल प्रूफ कर दिया है। तो इरेशनल एक बार प्रूफ कर दिया, फिर हर क्वेश्चन में प्रूफ करते नहीं फिरना हम लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में, पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में जो बाकी क्वेश्चन है, ये सब बेटा हाफ हाफ है ना। 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। मैंने इन 5 क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप्स में पूछे जा सकते हैं, ये एक एक चीज आपको बता दी है। अब आपको समझना है कि आपको एग्जाम में जाकर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ना। आपका एनसीईआरटी का 1.2 का एक एक क्वेश्चन मैंने कवर करवाया है इसके अंदर बेटा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचोगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन कवर हुआ है कौन सा नहीं हुआ है ना। बच्चों जैसी आदतें नहीं रखना हमको। आप क्लास 10th में हो, है ना। आपको एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको उसके अलावा, उससे ऊपर जाकर आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है लगातार, है ना। बिल्कुल एक्सरसाइज से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता चुका हूँ। फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, पास्ट ईयर पेपर सब कुछ सॉल्व करते हैं आप लोग। इससे ज्यादा बेटर है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसमें सब कवर है। एक सीरीज और बना दी जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 1.2 की समाप्ति के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हाँ, 1.1 का एक क्वेश्चन है, वो और मेरे को करवाना है आप लोगों को, जो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। कौन सा करवाना है, उसका ब्रीफ यही है कि एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, एचसीएफ भी आसानी से निकाल लेते हैं, और कभी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमको समझ में नहीं आता है। जैसे रवि और सीमा दोनों ग्राउंड का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। रवि को कम टाइम लगता है, सीमा को ज्यादा टाइम लगता है। वो जाकर वापस किस पॉइंट पर मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है। कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने बनाए भी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन को देखकर ही क्लिक हो जाए कि एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। मतलब किन क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है, किन क्वेश्चंस में हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।